अब यार इस समर ट्रांसफर विंडो में शायद से कोई एक ऐसा दिन रहा है जहाँ पे हमें रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी ना दिखी हो, डिस्पाइट कि जो जुवेंटस के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मस्सिमिलियानो एल्लेग्री हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, उन्होंने पब्लिक में आके इस चीज़ पे कितना एम्फसाइज किया हो कि जो रोनाल्डो का प्रेजेंट है और जो रोनाल्डो का अपकमिंग सीजन है वो जुवेंटस के साथ ही होने वाला है। लेकिन हमें पता है बिहाइंड द सीजन उनके प्राइस टैग से लेकर उनके पॉसिबल डेस्टिनेशन तक हर जगह मूवमेंट हुई है और साथ ही साथ उनके एजेंट भी एक तरीके से पॉसिबल मूव में पुश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी का हमें एंड होता हुआ दिख रहा था जब हमें पता चला कि लास्ट वीक रोनाल्डो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पब्लिकली इस चीज़ को पोस्ट किया है कि उनका नाम को यूज़ करके और उनके फेम को यूज़ करके कहीं ना कहीं जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो खामखा एक अटेंशन और फॉल्स स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनका जो फोकस है वो अपने अपकमिंग सीजन पे है। लेकिन उस पैसेज को लेकर भी जो फुटबॉल एनालिस्ट ने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि उस पूरे पैसेज में इतने लंबे मैसेज में कहीं ना कहीं एक भी बार जुवेंटस मेंशन नहीं था। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जहाँ हमें दिखता हुआ आ रहा था कि शायद से अब इस पॉसिबली जो स्टोरी है उसका एंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्लेयर ने खुद आके अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर कर दिया है तो और पॉसिबल डेवलपमेंट क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि रिसेंटली क्या हुआ है तो मैं बताता हूँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। जुवेंटस का जो ओपनिंग मैच था ओडिनेजे के खिलाफ उसमें ऑलमोस्ट कंफर्म था कि रोनाल्डो उस मैच में फीचर होने वाले हैं, लेकिन रोनाल्डो उस मैच में एज ए सब्स्टिट्यूट आते हैं अराउंड 60 to 70 मिनट्स। मैच खत्म होने के बाद जो मैनेजर हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये रोनाल्डो का खुद का डिसीजन था और उन्होंने खुद इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया था कि वो इस मैच में बेंच पे बैठने वाले हैं। कोई फिटनेस इशू नहीं है, कोई इंजरी इशू नहीं था। जस्ट उसके बाद जब ये सारी रिपोर्ट्स मीडिया में आई तो मीडिया ने इसको एनालाइज करके स्पेकुलेट किया कि रोनाल्डो का रीज़न ये था बेंच पे बैठने है कि वो अभी भी अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है और कहीं ना कहीं वो हर चीज़ क्लियर करके फिर अपना एक क्लियर माइंड के साथ सीजन स्टार्ट करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बेंच पे बैठने की रिक्वेस्ट की थी। सो जहां हमें एक तरफ दिख रहा था कि पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं जो सारी सिचुएशन है वो खत्म होती हुई दिख रही है, आई थिंक वी आर बैक टू स्क्वायर नाउ और हमें बैक टू बेसिक्स और हम फिर से एक बार अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पॉसिबल डेस्टिनेशन की बात करें तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजी और रियल मैड्रिड तीनों के पास ही अपने अपने रीज़न है कि वो रोनाल्डो क्यों साइन कर सकते हैं और इसी के साथ तीनों के पास ही एक कॉन्स है और वो है उनकी एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को और भी ज़्यादा ट्रिगर करती है स्टोरी को, वो ये है कि शायद से डिस्पाइट की जो जुवेंटस है वो पब्लिकली ये बता रही हो, जता रही हो कि रोनाल्डो इस समर यहीं रहने वाले हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये है कि जो इनका ऊपर प्राइस टैग है वो 25 मिलियन यूरोस का अलग रखा है और ऐसे में अगर कोई भी क्लब सीरियसली कंसिडर करना चाहता है उनको बाय करना तो वो 25 मिलियन यूरोस के लिए यूरोस देकर नेगोशिएशन ओपन कर सकता है। बट जस्ट लाइक ऑलवेज मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि उनको साइन करने के लिए जो उनका प्राइस टैग है वो मैटर नहीं करता, बल्कि उनके एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस को कौन अफोर्ड कर सकता है वो ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसफर डेडलाइन डे के एंड डे तक भी जा सकती है। तो आपको अगर जैसे जैसे आने वाले दिनों में स्टोरी के कोई डेवलपमेंट होगी आपको इस चैनल पर मिली जाएगी। अब यार जिस तरीके से कहीं ना कहीं रोनाल्डो की सिचुएशन कंसिस्टेंटली हेडलाइन बनाते हुए आ रही है, आई थिंक सेम एक सिमिलर सिचुएशन और स्टोरी है और वो है किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की। लेकिन हमें यार शुरू से ही पता है कि जो पीएसजी का स्टैंड है वो ये है कि वो किलियन एम्बापे को नेक्स्ट समर फ्री में जाने देंगे रादर देन सेलिंग हिम फॉर सम मनी इन दिस ईयर। और इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि वो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं या उनको पैसे से मतलब कोई मतलब नहीं है, बल्कि सिंपल सा रीज़न है कि वो अपने आप को बस टाइम दे रहे हैं 1 साल का और कि वो किलियन एम्बापे को सक्सेसफुली कन्विंस कर सके, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पोग्बा के साथ करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से लेकर आखिर तक किलियन एम्बापे का स्टैंड है वो बिल्कुल ही सेम है कि वो रियल मैड्रिड में जाना चाहते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इस पूरी स्टोरी में जो फ्रेंच आउटलेट आरएमसी स्पोर्ट है उन्होंने इस चीज़ को स्पेकुलेट किया है कि नाउ पीएसजी हैज एडमिटेड कि वो इस पूरी स्टोरी लाइन में हार चुके हैं। देयर इज़ नथिंग दे कैन डू टू कन्विंस किलियन एम्बापे। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले घंटों में भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड और पीएसजी के बीच जो नेगोशिएशन है वो ओपन हो सकती है और जो रेंज होने वाली है वो होने वाली है 120 से 150 मिलियन यूरोस की। कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली सेटल्ड था। आई थिंक पीएसजी इसको बहुत पहले इस पर कैश इन कर सकती थी और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में वोकल भी रहा हूँ। सो या वी कैन सी किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की जो स्टोरी है वो फाइनली इस समर ट्रांसफर विंडो में कंक्लूजन हो सकती है और ये हमेशा से कंफर्म था कि रियल मैड्रिड की जो प्रायोरिटी है वो किलियन एम्बापे और जो किलियन एम्बापे की प्रायोरिटी है वो रियल मैड्रिड है। अब ऐसे में यार काफ़ी लोग मेरी तरह आप भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं पीएसजी का जो एम्बापे को लेकर रिप्लेसमेंट है वो होने वाला है ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि रोनाल्डो को लेके सीन ये है कि जो उनके एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस है और जो पीएसजी का पूरे ट्रांसफर विंडो में जो एक्टिविटी रही है वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड अलाउ नहीं कर रही कि वो रोनाल्डो को इस समर ट्रांसफर विंडो में साइन कर सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर हैं वो होने वाले हैं एवर्टन के स्ट्राइकर रिचार्लिसन।
और वो कहीं ना कहीं इस समर एक शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट करने वाले किलियन एम्बापे में। और एज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है पीएसजी का वो यही है कि वो रोनाल्डो को मेसी के साथ यूनाइट करना चाहते हैं पीएसजी की टीम में। इसी के साथ बात करते हैं हैरी केन की। तो हैरी केन के रिगार्डिंग सिचुएशन ये है कि टॉटनहम हॉटस्पर शुरू से जो करना चाह रही थी उसको करने में वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गई है। और हमने देखा कि जो लेटेस्ट मैच था टॉटनहम हॉटस्पर का वुल्वरहैम्पटन के अगेंस्ट उसमें भी कुछ मिनट हैरी केन ने खेला था। और ऐसे में जो पोस्ट मैच इंटरव्यू में नुनो एस्पिरिटो सैंटो ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि जैसे जैसे उनके फिटनेस लेवल होंगे उस तरीके से वो आने वाले स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाएंगे। और जैसे जैसे जो ट्रांसफर डेडलाइन डे है वो पास आ रहा है उसी के साथ हमें ये भी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि हैरी केन अब टॉटनहम हॉटस्पर में स्टे करने वाले हैं। और हमको ये ऑलरेडी पता है कि अगर इस समर ट्रांसफर विंडो में हैरी केन और मैनचेस्टर सिटी की डील नहीं होती तो मैनचेस्टर सिटी फॉर द रेस्ट ऑफ हैरी केन्स करियर उनको अप्रोच नहीं करेगी। और वो क्योंकि आपको पता है कि साइनिंग करना है मैनचेस्टर सिटी को और वो कन्फर्म है और वो इसी समर ट्रांसफर विंडो में होने वाली है। अब ऐसे में जो प्लान भी है वो बहुत सारे निकल के आए हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। एक बार रोनाल्डो भी आए थे, फिर लेवेंडोव्स्की भी आए थे, लेकिन अब अगर लेटेस्ट ऑड्स और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो जो ऑड्स हैं और जो प्लान भी है वो होने वाले हैं फ्योरेंटिनो के स्ट्राइकर दुस्टन व्लाहोविक, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इनका जो प्राइस टैग निकल के आया है वो अराउंड 70 to 80 मिलियन यूरोज निकल के आया है। लेकिन ऐसे में जो उनकी प्रायोरिटी है वो अभी भी हैरी केन है। और आई थिंक दुस्टन अपना प्लान भी एक्टिवेट करने के पहले वो हैरी केन को लेके एक लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि अराउंड होने वाला है 150 मिलियन यूरोस का ऑफर। लेकिन जैसे उनको हमेशा जो रिप्लाई मिलता है डैनियल लेवी से वही रिप्लाई उनको इस बार भी मिलने वाला है। और ऐसे में अब टॉटनहम हॉटस्पर के बारे ये एक्सक्यूज़ भी है कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे वो अपने कैप्टन को और मेन प्लेयर को सेल नहीं कर सकते क्योंकि अब उनके पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं, वो रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते ही नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन अगर टॉटनहम हॉटस्पर की ट्रांसफर प्लान्स की बात करें तो ट्रांसफर डेडलाइन ये ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले एक ट्रांसफर है जो वो कंप्लीट कर सकते हैं और वो होने वाले हैं वुल्वरहैम्पटन के फॉरवर्ड आडामा ट्राओरे हमेशा से ही नुनो एस्पिरिटो सैंटो की शॉर्टलिस्ट में थे, लेकिन जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं टॉटनहम हॉटस्पर को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कहीं ना कहीं टॉटनहम हॉटस्पर उनको साइन कर सकती है। जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 40 मिलियन यूरोज आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक डील है जो कि हम देख सकते हैं कि टॉटनहम हॉटस्पर कंप्लीट कर सकती है। इसी के साथ बात करते हैं आर्सेनल की तो बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। लाइक पहले तो ठीक है 100 दिन चल रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं चल रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन रहा तो आई थिंक हम बहुत जल्दी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ने वाले हैं कि रेलीगेशन वाली, कि आर्सेनल रेलीगेट होने वाली है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री उन्होंने अपने 2 शुरू के मैचेस लूज कर लिए हैं विदाउट स्कोरिंग अ गोल। लेकिन अगर आर्सेनल की ट्रांसफर प्लान्स की बात करें तो हमने देखा था कि रिसेंटली ये रूमर्स निकल के आए थे कि ओबामेयांग को वो सेल कर सकती है। एक पॉसिबल डेस्टिनेशन बार्सिलोना निकल के आई थी, लेकिन बहुत जल्दी इस रूमर्स को थ्रैश कर दिया गया था। लेकिन अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यार आर्सेनल कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि ओबामेयांग को सेल करने में आर्सेनल इंटरेस्टेड है और जो पिछले वाले रूमर्स थे वो सही थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनकी परफॉर्मेंस है वो तो गिरी है, बल्कि उनका जो बिहेवियर है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। और मिकेल आर्टेटा अपने प्लान्स में ओबामेयांग को देखते हैं, बट स्टिल अगर कोई कंसिडरेबल ऑफर आएगा तो वो उनको सेल करने में ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई कंसिडरेबल ऑफर आएगा तो ओबामेयांग को जाने दिया जाएगा। बट अगेन उनकी जो वेजेस है वो बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। 250,000 की सैलरी उनको इस समय आर्सेनल में मिल रही है, 32 ईयर्स की एज है। ऐसे में शायद से कोई ऐसा क्लब होगा जो उनके लिए मूव करेगा। अगर ओबामेयांग की पर्सनल एम्बिशन की बात करें तो अगर कोई क्लब जो चैंपियंस लीग खेल रहा है तो वो उसमें जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट अगेन वो कौन सा क्लब होने वाला है, आई डोंट थिंक कि कोई इस समय ओबामेयांग को पर्सनली इंटरेस्ट कर रहा होगा कोई क्लब। और ऐसे में ट्रांसफर मार्केट में उनको लेके ज़्यादा हाइप नहीं है। अगर आर्टेटा की बात करें तो आर्टेटा के पास टाइम बहुत कम है, इससे पहले कि उनके स्टैक के बैटिंग आउट लगने चालू हो जाएं। लेकिन उनके पास जितना भी टाइम है ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रांसफर डेडलाइन खत्म होने से पहले एक राइट बैक और एक स्ट्राइकर को उनको ज़्यादा ज़रूरत है। आर्सेनल इस समय काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स को ऑफलोड करने में लगी हुई है, चाहे हम कोलासिनच की बात करें, विलियन की बात करें या फिर डिफेंडर्स की बात करें। हेक्टर बेलेरिन भी कहीं ना कहीं उस शॉर्ट लिस्ट में। और ऐसे में कहीं ना कहीं तब तक जो आर्सेनल के हायरार्की उन्होंने इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि जब तक आप इन प्लेयर्स को ऑफलोड नहीं करोगे कोई भी इनकमिंग अब और नहीं हो सकती। आपको बता दूंगी डिस्पाइट हम हमेशा इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन प्रीमियर लीग में इस समय सबसे ज़्यादा आर्सेनल ने स्पेंड करा अराउंड 130 मिलियन यूरोज एंड डिस्पाइट दैट आर्सेनल आर सेकंड बॉटम ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल। इसी के साथ बात करते हैं बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग भी सीन यही है कि जो उनका वेज बिल है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है, इवन दो लियोनेल मेसी हैज़ लेफ्ट द क्लब। और कहीं ना कहीं रिसेंट इंटरव्यूज़ में जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि 1.3 बिलियन का डेप्ट है। और ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी प्लेयर्स पे इस चीज़ का प्रेशर बनाया जा रहा है या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि वो सैलरी रिडक्शन के लिए मान लें।
गुड न्यूज़ है इसकी जॉर्डी अल्बा और सर्जियो बुस्केट्स ने सैलरी रिडक्शन के लिए एग्री कर दिया और बहुत जल्दी इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बैड न्यूज़ ये है कि सैमुअल उमतीती जो कि एक काफ़ी अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं और जिनके पास अभी भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने मूव ऑन करने से मना कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उनके जो एम्बिशंस थे वो ये थे कि उनको एक चैम्पियंस लीग प्लेइंग क्लब में जाना था और ऐसा कोई ऑफर उनके खिलाफ उनके लिए आया नहीं था, और इसी के चलते अब उन्होंने डिसाइड कर दिया और उन्होंने बार्सिलोना की हायरार्की को बता दिया कि वो इस समर बार्सिलोना में रुकने वाले हैं। बार्सिलोना के जो हायरार्की वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन इसी के चलते ये भी खबर आई थी कि वो म्यूचुअली इस जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू लीगल इश्यूज़ वो म्यूचुअल एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंड होने वाला है। और उमतीती अगले 2 साल तक अगर कोई प्लेयर उनको अगर कोई क्लब उनको बाय नहीं करता तो 2 साल तक इसी क्लब में रहने वाले हैं और बढ़िया अपना यानी कि आप मान सकते हो गैरेथ बेल वाली सिचुएशन। बाकी यार यही थी आज की ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर कवर करता हूँ। आई होप यू आर स्टेइंग सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।